की, श्री शिव पुराण की, स्थान देवता की, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी भगवत भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। परमाराध्य आनंद कंद भगवान श्री भोलेनाथ की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री शिव पुराण, सभी पूज्य संत चरण, विद्वज्जन, अग्रसेन सेवा संगठन के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इस दिव्य कार्यक्रम के प्रेरणासूत्र श्री प्रेमचंद जी, कनकलता जी गोयल, श्री श्याम जी, अंजलि जी अग्रवाल, श्री राजेश उषा जी बंसल, बालकिशन बबीता जी अग्रवाल, श्री शीतल संजय टोडीवाल, सुरेश कृष्णा अग्रवाल जी, सज्जनों, मातृशक्ति, दिव्य इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर 4 दिवसीय ये अनुष्ठान आज प्रारंभ हो रहा है। आप लोग तो महाकाल की नगरी में ही हैं, ये महाकाल का क्षेत्र है और उस नगरी में बैठे हैं जहाँ की वो शासिका परम शिव भक्ता थी, जिन्होंने कितने शिव मंदिर बनाए, न जाने कितने शिव मंदिर बनाए। ऐसे उन अहिल्याबाई की दिव्य नगरी इस इंदौर से आप सब लोग भगवान शंकर के दिव्य चरित्र को सुनने के लिए बैठे हैं। मुझे पता है आप लोग उत्सव प्रिय हैं, आप लोग को उत्सव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उत्सव नहीं, ये महोत्सव होगा। ये क्या होगा? महोत्सव। उत्सव एक सामान्य बात है, एक सामान्य कार्यक्रम को आप उत्सव का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये महादेव क्या दिव्य कथा है, इसलिए उत्सव नहीं, ये क्या है? महोत्सव है। इस महोत्सव में आपको सम्मिलित होना है। इसके कुछ चरण रहेंगे। पहले चरण में हमें कथा सुननी है। पुराण जो हमको एक रास्ता देता है, पुराण जो हमको एक मार्ग देता है, पुराण जो हमको एक दिव्यता देता है, उस दिव्यता को लेते हुए फिर हम महोत्सव को मनाएंगे। जीवन हमारा भव्य ही नहीं बने, जीवन हमारा दिव्य भी बने, इसलिए हमारे ऋषियों ने ये पुराण हमको दिए हैं। आज हमारा जीवन भव्य तो बनता चला जा रहा है। आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं सब धनवान लोग हैं, आपके भवन भव्य हैं, आपके प्रतिष्ठान भव्य हैं, सब कुछ भव्य हैं, लेकिन एक चीज कम होती चली जा रही है, जीवन से दिव्यता कम होती चली जा रही है। हम लोग भव्यता में तो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भव्यता में जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक हमारे पीछे अंधकार भी आता जा रहा है, और जो अंधकार हमको ग्रस रहा है, जो अंधकार हमको डस रहा है, जो अंधकार अपने आप को हमको लीन करने के लिए तैयार बैठा है, बस ये जो कार्यक्रम हैं, ये जो महोत्सव हैं, ये महोत्सव उस अंधकार को हमारे जीवन से दूर करके और हमको दिव्य भव्य जीवन और दिव्य जीवन की ओर ले जाने का एक उपक्रम है, एक प्रयास है। आप 4 दिन तक इस अनुष्ठान में सम्मिलित रहेंगे तो 4 दिन का ये आपका जीवन अति महत्वपूर्ण जीवन हो, इसके लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यहाँ पर बैठेंगे। श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। धर्म क्षेत्र आपसे श्रद्धा और विश्वास मांगता है। क्या मांगता है? आप लोग भी बोलोगे, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? धर्म क्षेत्र आपसे क्या मांगता है? श्रद्धा और विश्वास। आकाश में उड़ने वाला पक्षी
दो पंखों से उड़ता है। यदि उसके पास वो दो पंख न हो तो वो उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। ठीक उसी तरह से धर्म क्षेत्र में भी आपको उड़ने के लिए ये उड़ान है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, ये उड़ान लेने के लिए यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ से आप उड़ान ले रहे हैं। तो यहाँ ये उड़ान के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरु और शास्त्रों के वचन पर विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वचनों पर विश्वास का नाम श्रद्धा है। आपको यहां से जो कहा जाए उस पर यदि आपका विश्वास है तो आपके जीवन में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आपके जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा। और यदि यहाँ पर बैठ कर के और आपको कुछ विश्वास न लगे तो शायद इतना फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में लाभ के लिए ये कथा हमको कुछ दे करके जाए, इसलिए यहाँ से जो कुछ भी कहा जाएगा उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र और गुरु वचनों पर विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। तो हम श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ से चलेंगे और निश्चित ही है कुछ न कुछ हम प्राप्त करेंगे। ये शिव पुराण हमको जीव से शिव की ओर लेकर के जाता है। शिव का मतलब होता है कल्याण स्वरूप। आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं, आप सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। आप हम सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं ना? चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो अपना अकल्याण चाहे, अपना बुरा चाहे। सब कोई अपना कल्याण चाहता है। बस ये पुराण हमको जीव से शिव की ओर ले जाए। शिव का मतलब कल्याण स्वरूप आत्मा। आपके अंदर यदि कल्याण होगा तो आपका बाहर भी कल्याण होगा, और यदि अंदर कल्याण नहीं होगा तो बाहर का कल्याण कोई बहुत आपका काम आने वाला नहीं है। ये निश्चित सूत्र समझना आप। आपके अंदर से यदि कल्याण है, आप यदि अंदर से जागृत हैं, तो बाहर कैसा भी है चलेगा। लेकिन बाहर सब कुछ ठीक है और यहां अंधेरा है तो जीवन बेकार है। तो ये उस दिव्य प्रकाश की ओर हमको आप हम सबको लेकर के जाएगी ये कथा। हमें भी चलना है, बहना है। नदी में चलने वाला सागर तक पहुंचता है, किनारे पर खड़े रहने वाला सागर तक नहीं पहुंचता है। यदि आपको सागर तक पहुंचना है नदी के माध्यम से, तो आपको उस नदी के साथ बहना होगा। और यदि आप किनारे पर बैठे रहोगे तो आप समुद्र तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। तो आपको भी इस कथा के साथ बहना है। बहने का मतलब है इस कथा को पकड़ करके आपको भी आगे चलना है। इस कथा को जितना आप पकड़ करके चलोगे उतनी जल्दी आप सागर तक पहुंचोगे। सागर का मतलब है परमात्मा। परमात्मा क्या है? तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। तो प्यार का
जी ऊपर बैठो। हम उस सागर तक पहुंचे जो प्रेम का सागर है। उसके लिए हमें नदी के माध्यम से बहना होगा। ये जो प्रवचन है ये नदी है, और इस प्रवचन का आश्रय लेते हुए, इस प्रवचन में बहते हुए आप बहते गए तो निश्चित ही है चौथे दिन आप उस सागर को पा लोगे। वहाँ आप उस दिव्य प्रेम सागर में आप खो ही जाओगे। तो ऐसा ये दिव्य 4 दिन का अनुष्ठान आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। हमारे ऋषियों के कुछ प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के साथ में आज का कथा का हम लोग शुभारंभ करेंगे। हमारे ऋषियों ने प्रश्न किए हैं, हे भगवान, हे सूत जी, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। नैमिषारण्य की वो पवित्र भूमि, जिस तरह से गीता भवन की ये पवित्र भूमि, और यहाँ पर आप बैठे हैं, आपकी तरह 88,000 ऋषि बैठे हुए थे उस भूमि में, और जिस तरह से मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ, उसी तरह से सूत जी भी उनके मध्य आए हैं और उनसे कहा है कि भगवान आप कथा सार कहने की कृपा करें। कथा सार का मतलब है माखन, छाछ नहीं चाहिए हमको, और कुछ जो कथा का सार हो, तत्व हो, वो आप हमें सुनाने की कृपा करें। जैसे आप लोग मक्खन ले लेते हो, लेकिन मक्खन के पहले जो कुछ भी मेहनत होती है उस ग्वाले की होती है, उस गाय पालने वाले की होती है। वो गाय को खिलाता पिलाता है, गाय का गोबर उठाता है, गाय को दूहता है, गाय को दूध गर्म करता है, दही बनाता है, फिर उसको मथता है, और मथने के बाद आप क्या ले लेते हो उससे? आप उससे मक्खन ले लेते हो, घी ले लेते हो। वही सार की बात यहाँ पर ऋषियों ने कहा है कि भगवान आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ समझा है, हम चाहते हैं कि उसका सार आप हमें बताने की कृपा करें। हमें छाछ नहीं चाहिए, हमें सार आप बताने की कृपा करें कि उन शास्त्रों का सार क्या है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण है हमारे यहाँ, अगाध हमारे यहाँ ये धर्म ग्रंथ हैं, और इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए आप चलो तो आपका पूरा जीवन चला जाएगा। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, आप हम लोगों को भागने का बहुत अभ्यास है। जहां तक होता है शरीर को भगाते हो, यहां मन नहीं लगा तो वहां चले जाते हो, वहां मन नहीं लगा तो वहां चले जाते हो। भगाते हो कि नहीं भगाते हो? अरे यार यहां बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, वहां चले जाओ, करते हो ना? और जब शरीर नहीं भागता तो मन को भगाते हो आप यहां बैठे हो, अब शरीर स्थिर है तो मन को भगा रहे हो, कहीं बाहर कोई आ जा रहा तो वहां देख रहे हो, कहीं यहां, थोड़ा मेरी तरफ देखिए आप, ठीक है? आप इधर उधर देखोगे तो फिर मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, आप तो डिस्टर्ब हो ही रहे हो। थोड़ा इधर देखिए, आप 3 घंटे के लिए यहाँ कथा में बैठे हैं तो थोड़ा 3 घंटे यहाँ कथा का आनंद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने जाने वाले अपना काम करते रहेंगे, उनको आने जाने वालों से हमारा क्या बनना बिगड़ना है? कोई आए कोई जाए, हमारा कुछ बनना बिगड़ना नहीं। आप तो थोड़ा कथा की तरफ ध्यान रखो। जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हो, जिसके लिए अग्रवाल सेवा संगठन ने ये दिव्य प्रयास किया है, और आप सब यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, तो कुछ सुनिए, जिस सुनने से आपको कुछ प्राप्त होगा। ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमको सार सुना दो, और हम लोग भी यहाँ पर जो व्यास आसन पर बैठता है वो आपको सार ही सुनाता है। इस कथा को सुनाने के पहले इस व्यासासन पर बैठने वाला कितना अध्ययन करता है, कितनी तैयारी करता है। शायद आपको, यदि आप कोई वक्ता होंगे तो आपको पता होगा कि वक्ता को बोलने के पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। आप तो चुपचाप आके बैठ जाते हो, फिर कभी यहाँ देखते हो कभी वहाँ देखते हो, वक्ता की मेहनत बेकार हो जाती है। हम 3 घंटे के लिए यहाँ पर बैठे हैं
तो 3 घंटे तक जो कुछ यहाँ से बहा वो हम ग्रहण करें और उस बहाव में, उस नदी में हम बहते जाएंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। बोले बोले शंकर भगवान की जय। ऋषियों का प्रश्न है, 6 प्रश्न ऋषियों ने किए हैं और बहुत सुंदर। आज उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। शिव पुराण का प्रारंभ है आज, शिव कथा का आज प्रारंभ है। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्विकार निराशश्च सज्जने क्रियते कथम। ऋषि लोग सोच जी से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जीवन में सदाचार कैसे बढ़े, सद्भक्ति कैसे बढ़े और विवेक कैसे बढ़ता है। सदाचार आजकल हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कमी यदि किसी चीज की हो रही है तो आचार की हो रही है। आज हम अचार तो बहुत तरह का बना लेते हैं, नहीं बनता है, महिलाएं यहाँ ज्यादा है, नहीं बनता अचार, कई तरह का अचार बनता है। लेकिन जो शास्त्रीय ढंग से जो आचार है, हमारे आचार विचार है, वो धीरे 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 नीचे की ओर चलते चले जा रहे हैं। तो भगवान हमारे जीवन में आचार कैसे, और दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि सद्भक्ति कैसे बढ़े। जीवन में सद्भक्ति बहुत जरूरी है। आप जो कुछ करते हो उसका नाम भक्ति नहीं है, उसका नाम उपासना है। उपासना और भक्ति में बहुत अंतर है। उपासना रावण भी करता था, लेकिन रावण को हम भक्त नहीं कह सकते हैं। और रावण ने जितनी कठोर उपासना की है आप नहीं कर सकते हो। कर सकते हो रावण जैसे कठोर उपासना? नहीं कर। वो हजारों वर्ष बिल्कुल खड़े हैं, शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचा बन गया है, लेकिन एक लक्ष्य है, मैं वरदान प्राप्त करके रहूंगा। उसका नाम उपासना है, उसका नाम भक्ति नहीं। तो जीवन में सद्भक्ति कैसे बढ़े, अच्छी भक्ति कैसे बढ़े, आप हमें बताने की कृपा करें। और विवेक की जीवन में कैसा बढ़ता है, आप ये भी बताने की कृपा करें। सज्जन व्यक्ति अपने विकारों को कैसे समाप्त करता है। हमारे अंदर 6 विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है। ये 6 विकार आप हम सब के अंदर हैं। जो सज्जन व्यक्ति है इन 6 विकारों से अपने आप को दूर कैसे कर लेता है, ये भी आप हमें बताने की कृपा करें। आप हम चाहते हैं कि नहीं ये विकार हमसे दूर हो? आना कुछ तो बोलिए, चाहते हैं ना? काम हमसे दूर हो, क्रोध हमसे दूर हो, लोभ हमसे दूर हो, मोह हमसे दूर हो, अहंकार हमसे दूर हो। आप हम ये सब चाहते हैं। ये दुर्गुण हैं और इन दुर्गुणों से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही तो अच्छा रहेगा। यहां पर पूछा है भगवान जीवश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोर कलाव्य। इस कलयुग में आप हम सब असुर बन चुके हैं। इस असुरता से हम कैसे दूर हों? कलयुग के आप हम सबको असुर कहा है। असुर वैसे रावण को कहा गया था, कंस को कहा गया था, कुंभकर्ण को कहा गया था, हिरण्याकश्यप को असुर कहा गया। और आज हम सब भी असुर बन चुके हैं, ऐसा हमारे ऋषियों का चिंतन है। असुर किसको कहते हैं? असुर कहते हैं जो केवल अपने प्राणों का ही पोषण करने में लगा रहता है, वो असुर है। जो केवल अपने लिए सोचता है उसका नाम असुर है। तो आप हम थोड़ा विचार करना अपने अपने जीवन का, क्या केवल हम अपनी भलाई के लिए नहीं सोचते हैं? अब हाँ, कोई पड़ोसी नहीं आके कहेगा, आपको कहना है। कोई बाहर वाला थोड़ी नहीं कहेगा कि हाँ महाराज आप सही कह रहे हो। हाँ, कौन कहेगा? आपने कहना ना। सामने तो आप बैठे हो, मैं बाहर वाले से पूछूंगा क्या? आप हम देखना, विचार करना, सूक्ष्मता से विचार करना। हम केवल अपना भला चाहते हैं और अपने भले करने के लिए किसी का बुरा करना भी पड़े तो मुझसे पीछे नहीं हटते। अब आप में से कोई ऐसा आदमी होगा जो कहता हो कि नहीं महाराज मैं सबकी भलाई करता हूं, वो बात अलग है, वो अपवाद है।
जो नियम बनता है वो 75% से लेकर के नियम बनता है कि 75% लोग क्या करते हैं। 25 लोग अच्छा करते हैं तो उनको लेकर के नियम नहीं बनता, नियम 75% लोगों को लेकर के बनता है। लगभग सभी लोग। महाभारत में 2 पात्र हैं, एक को अच्छा कहा गया है और एक को बुरा कहा गया है। वो 2 पात्र कौन कौन से हैं? एक युधिष्ठिर है और एक दुर्योधन है। एक को अच्छा कहा गया, एक को बुरा। अब दोनों के विचार कैसे कैसे ये देखो आप। हमें अच्छे युधिष्ठिर लगते हैं कि दुर्योधन लगते हैं? सबका जवाब एक ही होगा ना, युधिष्ठिर अच्छा लगता है। लेकिन काम हम सब दुर्योधन का करते हैं। आश्चर्य की बात है कि अच्छा आप हम सबको युधिष्ठिर लगता है, युधिष्ठिर लगते हैं, लेकिन काम हम सब क्या करते हैं? दुर्योधन का करते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन की एक प्रवृत्ति है, जो सबका भला चाहता है उसका नाम युधिष्ठिर है, और जो केवल अपना भला चाहता है उसका नाम दुर्योधन। तो हम दुर्योधन है कि नहीं? अब हाँ नहीं कहोगे, मुझे पता है, कोई भी नहीं जी। अच्छा अच्छा, हम सबको शास्त्र जो है युधिष्ठिर को अच्छा कहता है कि युधिष्ठिर अच्छा है, लेकिन काम हम जो सब लोग करते हैं वो सब दुर्योधन का ही करते हैं। दुर्योधन का मतलब है जो केवल अपना भला चाहे उसका नाम दुर्योधन है। और आप हम सब लोग केवल अपना भला चाहते हैं, केवल अपना भला चाहते हैं, और अपना भला करने के लिए किसी का नुकसान भी यदि हमें करना पड़े तो हम उससे भी पीछे नहीं हटते। तो यहां पर ऋषियों का प्रश्न है कि जो व्यक्ति इस कलयुग का प्राणी असुर बन चुका है, और उस असुर बने हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, आप बताने की कृपा करें। श्रेयदस्ति वस्तुतमं श्रेयसाम श्रेय उत्तमम पालनम पावनानम च साधनम तद्वदा। जो श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ बना दे, ऐसा आप दिव्य चरित्र हमको बताने की कृपा करें। दिव्य आप हमें उपदेश देने की कृपा करें, जो श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ बना दे, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, ऐसा आप दिव्य कोई हमें उपाय बताने की कृपा करें। पवित्र को पवित्र करने का मतलब ये है, आपने धो करके गिलास रखा, अब आपका वो गिलास साफ है कि नहीं है? आपने धो करके रखा तो गिलास साफ है ना। लेकिन अभी आपने धो करके रखा और किसी शराबी ने देखा कि खाली गिलास है और उसने आकर के उसमें शराब डाल दी, तो वो गिलास अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? गिलास अपवित्र हो गया। तो जो पवित्र है उसको पवित्रतम हम कैसे बनाएं? ये हमारा जीवन है, पवित्र जीवन है। लेकिन ये पवित्र जीवन पवित्र कैसा बना रहे, पवित्रतम कैसा बना रहे? जब इस हृदय रूपी गिलास में हम कथा रूपी अमृत भरते हैं, तब हमारा ये जीवन पवित्र बनता है। बोले बोले शंकर भगवान की जय। आइए राजेश जी, आप ही की कमी थी। ऋषियों के कुछ प्रश्न हैं जो आप हम सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पर। ऋषियों के प्रश्न हैं, हे भगवान, 5वां प्रश्न है, ये तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्मा विशेषतः, जिससे हमारी ये आत्मा शुद्ध नहीं बल्कि विशेष रूप से शुद्ध हो जाए और आशु बहुत जल्दी हो जाए, वो भी आप हमको तरीका बताने का कृपा करें। और जिससे निर्मल व्यक्ति शीघ्र भगवान शिव को प्राप्त हो सके, वो उपाय भी हमको बताने का कृपा करें। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किए हैं सूर्य महाराज से। भगवान, आप परम ज्ञानी हैं, आप परम साधु हैं। भगवान, आप बताइए
कि मन के दोष कैसे दूर हों। हमारा ये मन बहुत पापी है, ये मन विशुद्ध होगा तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हमारा ये मन इतने अवगुणों से भरा हुआ है कि हम भगवान के सम्मुख जाते हुए भी भगवान को पा नहीं पाते हैं। हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन भगवान तक हम नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहता है कि आप हमें तब प्राप्त कर पाओगे जब आपका मन पवित्र होगा। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है और राम जी ने कहा है, मुझे कौन प्राप्त करता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान, ये व्यक्ति का मन निर्मल कैसे हो? क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक हम पाप पर पाप करते चले जाएंगे। पाप का मूल कारण है हमारा ये मन का गंदा होना, मन का विकारी होना। और जिसका मन शुद्ध होता है वो कभी पाप करना तो छोड़ो, पाप की तरफ वो प्रवृत्त ही नहीं होता है। जिसका जितना मन गंदा है, जिसका जितना मन दोष से युक्त है, उसके जीवन में उतना ज्यादा पाप, और जिसका जितना कम 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 दोष से युक्त है उसके जीवन में उतना उतना पाप कम होता है। और जो बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है उसके जीवन में पाप तो छोड़ो, वो पाप की तरफ देखता भी नहीं है। तो भगवान, आप हमें सरलतम उपाय बताइए कि जिससे हमारा ये मन पवित्र हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आप सब लोग धन्य हो जो आप लोग इस तरह की प्रीति लालसा लेकर के हमारे सामने बैठे हैं। जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है। लालसा शब्द यहां पर प्रयोग किया है कि आपके अंदर जिज्ञासा है। आप यहां पर बैठे हो, मैं आपको कथा यहां पर सुना भी रहा हूं, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। 56 भोग लगा हो ना, सजा हो 56 भोग, और आपको यदि भूख न हो तो वो भोजन आपके किसी काम का है? आना कुछ बोलिए, नहीं है ना। 56 भोग लगा है और आपको भूख नहीं है तो वो भोजन आपके किसी काम का है? नहीं है। ठीक उसी तरह से ये शास्त्र कितने भी क्यों ना बड़े हों, स्वयं भगवान भी यहाँ आकर के प्रवचन क्यों ना कर रहे हों, यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, आपके अंदर लालसा नहीं होगी तो आपके लिए बेकार है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों के श्रवण के पहले सबसे पहले कहा है, ब्रह्मसूत्र में लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। संतों में लिखा है, अथातो भक्ति जिज्ञासा। जिज्ञासा तो हो, लालसा तो हो, भूख तो हो। और यदि आपके अंदर लालसा नहीं होगी, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, आपके अंदर भूख नहीं होगी, तो ये शिवपुराण आपके किसी काम का नहीं। जिस शिवपुराण को लेकर के हम लोग ये 4 दिन की यात्रा पर निकले हैं, ये शिवपुराण स्वयं भगवान शंकर से निकला है। यद्यपि ऐसी मान्यता है कि जितने भी शास्त्र निकले हैं वो भगवान शंकर से ही निकले हैं। पहले 1 करोड़ यहाँ पर मंत्र थे, 1 करोड़ श्लोक थे, लेकिन व्यास जी ने बाद में सोचा कि कलयुग के प्राणी इतने बड़े आकार वाले ग्रंथ को छोटा ग्रंथ नहीं सुन पाते, इतना बड़ा कौन सुनेगा। तो फिर उन्होंने 24,000 श्लोक यहाँ पर किए हैं और भगवान शंकर से ये निकला है। भगवान शंकर ने अपने गण नंदी को दिया, नंदी ने सनकादियों को दिया, सनकादियों ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सूत जी को दिया, सूत जी ने ऋषियों को दिया, और ऐसी परंपरा होते होते हमारे पास आई। मतलब भगवान शंकर से निकला हुआ है ये ग्रंथ। एक सिद्धांत है, अगर सिद्धांत को, अगर उस दिव्यता को प्रकट करने वाला कोई महापुरुष न हो तो बहुत लंबा नहीं चलता है। नदियां 2 तरह की होती हैं, एक 12मासी होती हैं और एक बरसात वाली होती है। 12मासी कौन सी होती हैं? जिनका सजल मूल होता है। बाबा तुलसी ने लिखा है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि बार सुखाई। गंगा 12 महीना बहती है कि नहीं बहती है? बहती है। नर्मदा जी 12 महीने बहती है कि नहीं बहती है?
लेकिन बहुत सी बरसाती नदियाँ होती हैं, जब बरसात का सीजन आता है वो बहती हैं और जो ही बरसात का मौसम ख़त्म हुआ वो सूख जाती हैं। ठीक उसी तरह से बहुत से पंथ ऐसे हैं कि वो थोड़ा चलते हैं, बाद में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये पंथ, ये पुराण, ये ग्रंथ भगवान शंकर से चला है। तो आज हजारों हजारों वर्ष हो गए हैं, न जाने कितने लोगों ने इसका वाचन किया है। हम भी आज यहाँ पर बैठ करके इसको वाचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और आगे भी न जाने कितने लोग इसको सुनते रहेंगे।